Good morning, guys. Myself Saurabh Srivastava started going to teach you today polity chapter 2, name is federalism. Okay, and today is the last part of this chapter and also part 6 of this chapter. Okay, तो आज के बाद इस चैप्टर का मतलब इस चैप्टर का लास्ट है और इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर और साथ में इसकी समरी को भी आप अच्छे से लिख लेंगे. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. और आज का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम पावर को अलग अलग लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग तरह के लोगों को. जैसे कि मान लीजिए हमारे देश में 3 तरह के लेवल की गवर्नमेंट चलती है. एक है सेंट्रल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल और तीसरा है क्या, लोकल गवर्नमेंट, जिसको टाउन और सिटीज में म्यूनिसिपैलिटी बोला जाता है और गांव में ग्राम पंचायत बोला जाता है. तो सेंट्रल लेवल पे पावर अलग है, स्टेट लेवल पे पावर अलग है, लोकल गवर्नमेंट को पावर अलग दी गई है. इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. ओके, तो शुरू करते हैं. वी नोटेड इवन द फेडरल गवर्नमेंट हैव 2 or more टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट. हमने देखा कि हमारे देश में 2 या 3 तरह के लेवल की गवर्नमेंट होती है. ओके, वी हैव सो फार डिस्कस दैट 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री. हमने 2 तरह की गवर्नमेंट की डिस्कशन की. बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दिस 2 टायर्स. लेकिन इंडिया जैसी बड़ी कंट्री है, 2 तरह के लेवल की गवर्नमेंट से रन कर पाना आसान काम नहीं है. स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज द इंडिपेंडेंस कंट्री ऑफ यूरोप. यूरोप के देशों के बराबर तो इंडिया में स्टेट्स हैं. मतलब इंडिया में जितने बड़े स्टेट्स हैं यूरोप में उतने बड़े देश हैं. तो कहीं ना कहीं तीसरे टायर के गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी. ओके, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर देखें तो उत्तर प्रदेश रसिया के जितना बड़ा है, रसिया से भी बड़ा है जनसंख्या में. महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी से बड़ा है. एंड मेनी ऑफ दिस स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स. और कई सारे स्टेट्स किसी न किसी देश की पॉपुलेशन को टच करते हैं. ओके, सो फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ द गवर्नमेंट. इसीलिए इंडिया में गवर्नमेंट को रन करने के लिए तीसरे टायर के गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी. बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करेगी. मींस द क्वेश्चन इज म्युनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत किसके अंडर आता है? तो हमारा आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर म्युनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत दोनों आती है. ठीक, फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ द गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. दिस इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. और इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास जो गांवों के विकास की को करने की शक्ति थी और साथ में शहरों को विकास करने की जो शक्ति थी, अब उसने म्युनिसिपैलिटी को और साथ में ग्राम पंचायत को थोड़ी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी या ट्रांसफर कर दी. इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं. Thus resulted a third tier of government called local government. इसीलिए तीसरे टायर की गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है. Okay. When power is taken away from the central and state government as given to the local government, it is called decentralization. When power is taken from the state government and transferred this power to the local government, ठीक है, in cities to municipality and in villages to gram panchayat. This process is called decentralization. ठीक है? Okay. The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems, ठीक है, and issue which are the best settled at the local level. ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को बनाने के पीछे एक बेसिक आइडिया ये था कि लोगों के लोकल लेवल की गवर्नमेंट मतलब लोकल लेवल की जरूरत जो होती है वो लोकल पीपुल ही समझ सकते हैं. उसे ना तो स्टेट लेवल पे समझा जा सकता है और ना तो सेंट्रल लेवल पे समझा जा सकता है. इसलिए इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में लोकल लेवल की गवर्नमेंट बनाने की जरूरत पड़ी. जैसे कि गलियों का निर्माण है या फिर नालियों का निर्माण है या फिर हम कह सकते हैं कि गली में लाइट नहीं जल रही है उसको देखने का जो जिम्मा है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट तो संभालेगी नहीं. इसके लिए लोकल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो दे ऑल्सो तो पीपुल हैव बेटर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटी. लोकल लोग लोकल प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से जानते हैं. दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली. ठीक है ना, लोग जानते हैं कि हमें पैसा कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है और कैसे खर्च मतलब और किस चीज पर खर्च करना है, ये सारे लोग जानते हैं. बिसाइड इसके अलावा एट द लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग. और इस तरह से लोकल पीपल भी डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि लोकल प्रॉब्लम्स के लिए अपने व्यू को लोकल पीपल के सामने
लोकल पीपल के सामने रख सकते हैं और इसी को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना। लोकल गवर्नमेंट, this helps to improve a habit of democratic participation. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self government. Local government को बेस्ट वे में हम ये रियलाइज कर सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा फॉर्म है जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। मतलब लोकल गवर्नमेंट वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है। The need for the decentralization was recognized in our constitution, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोवाइड किया गया है। Since then there have been several attempts to decentralize power to the low level of the villages and towns। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई सारे अमेंडमेंट लाए गए, प्रोविजंस लाए गए जिसके अकॉर्डिंग पावर को बार बार डिसेंट्रलाइज किया गया, मतलब पावर को बार बार नीचे लेवल को ट्रांसफर करने की कोशिश की गई। शुरू में लोकल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर्स नहीं थे, वो बहुत ज्यादा काम नहीं करा सकती थी, लेकिन आज के समय में लोकल गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है, बहुत सारी चीजों को वो मैनेज कर सकती है। ओके, अब देखिए पंचायत इन विलेजेस, गांव में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी जो है अर्बन एरियाज वर सेट इन ऑल द स्टेट। हर एक स्टेट में ये देखने को मिल जाता है हमको, शहरों में म्यूनिसिपैलिटी और गांव में ग्राम पंचायत। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये डायरेक्टली किसके कंट्रोल में रहती है? म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत तो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। लोकल गवर्नमेंट की जो इलेक्शंस है वो हमेशा या एवरी इक्वल इंटरवल पे नहीं होते हैं। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्स ऑफ देयर ओन। लोकल गवर्नमेंट के पास अपना कोई भी सोर्स नहीं होता रेवेन्यू का जिससे वो विकास कर सके, वो टोटली किस पे डिपेंडेंट होती है? स्टेट गवर्नमेंट पे। Thus there was a very little decentralization in effective terms। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? बहुत कम प्रभाव दिखा पाया। अब देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें आने चाहिए। A major step towards decentralization was taken in 1992। 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन को लेके एक अच्छा स्टेप लिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट लाया गया टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि तीसरे तरह की गवर्नमेंट को बनाने के लिए पहली बार जो अमेंडमेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है कि तीसरे टायर की गवर्नमेंट को बनाने के लिए पहली बार अमेंडमेंट कब किया गया? तो आपका आंसर होगा 1992 में किया गया था। Now it is the constitutionally mandatory to hold regular elections to the local government bodies। ठीक है, अब अमेंडमेंट जब हो गया 1992 में तो इसके बाद ये जरूरी हो गया कि लोकल लेवल पे जो इलेक्शंस हैं वो हर 5 साल के बाद कराया जाए और ये जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इस इलेक्शन को कराए। ओके, seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and the other backward class। seats जो होती हैं चुनाव लड़ने की, कभी जनरल सीट्स आती हैं, कभी एससी सीट्स आती है, कभी एसटी आती है, कभी ओबीसी सीट्स आती है। तो सीट्स क्या है? रिजर्व, कब किसको इलेक्शन लड़ना है। ठीक है, तो एट लास्ट 1/3 ऑफ द ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। और पूरी सीट्स का जो 1/3 सीट है वो वुमेन्स यानी कि महिलाओं के लिए रिजर्व रहता है। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि म्युनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत के इलेक्शंस को कराने के लिए हर एक स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट हुई जो ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस को रेगुलरली हेल्ड करेगा। ठीक है, The state government are required to share some powers and revenue with the local government bodies। State government क्या करेगी कि state governments are required to share some power। State government का काम क्या होगा कि वो अपनी कुछ शक्तियां, कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी और साथ में कुछ रेवेन्यू भी लोकल बॉडीज को ट्रांसफर करेगी ताकि वहां की डेवलपमेंट भी की जा सके। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायत राज। गांव की जो गवर्नमेंट होती है उसे हम पंचायती राज कहते हैं। और ईच विलेजेस और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट हैज अ ग्राम पंचायत। और ठीक है, गांव में जो प्रधान होते हैं उसे हम पंचायती राज कहते हैं। और एक होता है मतलब
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है ना। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर, जिसमें कई वार्ड मेंबर शामिल होते हैं और पंच होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, जिसे हम सरपंच भी कहते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड। उस गांव में रहने वाले सभी लोग उनको इलेक्ट करते हैं। इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर, और यही उस गांव में किसी भी तरह के डिसीजन को लेने का काम करते हैं। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। जो पंचायत होती है वो ग्राम सभा के इंस्ट्रक्शंस पर काम करती है। ओके, ऑल द वोटर्स इन द विलेजेस, ध्यान दीजिएगा, ग्राम सभा के इंस्ट्रक्शंस पर पंचायत काम करती है, पंचायत, ठीक है ना। ऑल द वोटर्स इन द विलेजेस आर इट्स मेंबर, सभी वोटर्स जो उस गांव में रहते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। इट हैज टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, ठीक है। हर 2 साल, ठीक है ना, एटलीस्ट साल में 2 बार या 3 बार, ठीक है, एनुअल बजट पेश किया जाएगा पंचायत में, और साथ में ये परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी कि पंचायत ने अब तक कितना काम किया है। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइज अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब लोकल गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी राइट्स होते हैं। तो अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति। कई सारे गांव के प्रधान मिल करके एक पंचायत समिति बनाते हैं, जिसे हम ब्लॉक कहते हैं या मंडल कहते हैं, ठीक है ना। द मेंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द ऑल पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। और किसी भी एरिया में ब्लॉक को बनाने के लिए उस ब्लॉक में जितने गांव आते हैं उस गांव के सारे प्रधान और सारे बीडीसी मेंबर्स मिल करके ब्लॉक का निर्माण करते हैं। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल, सभी पंचायत समिति या मंडल मिल करके डिस्ट्रिक्ट में एक साथ जिला पंचायत या जिला परिषद को बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे हो रहा है। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। जिला परिषद के कई सारे मेंबर का इलेक्शन कराया जाता है। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिसर्स ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर। लोकसभा के कुछ मेंबर, एमएलए के कुछ, मतलब एमएलए कुछ एमएलए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होते हैं वो सब जिला परिषद के मेंबर होते हैं। कुछ जिला परिषद, ठीक है ना, चेयरपर्सन इज अ पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। जिला परिषद का जो चेयरपर्सन है वो पूरे जिला का क्या होगा, मालिक होगा या पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद कहलाएगा। सिमिलरली उसी तरह लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। शहरों में भी यही व्यवस्था होती है। म्युनिसिपैलिटी आर सेट अप इन टाउन। म्युनिसिपैलिटी को टाउन्स में सेटअप किया जाता है। बिग सिटीज, बड़े सिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल इनटू म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। देखिए म्युनिसिपैलिटीज टाउन्स में बोला जाता है और बड़े शहर में म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला जाता है। बोथ म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों ही आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। इन दोनों ही इलेक्शन के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चलाए जाते हैं। म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, ठीक है ना। म्युनिसिपल चेयरपर्सन जो है वो म्युनिसिपैलिटी का क्या होगा, पॉलिटिकल हेड होगा इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एज ऑफिसर इज कॉल्ड अ मेयर, ठीक है। बड़े शहरों में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसका जो हेड होता है उसको हम मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, ओके। This new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. पूरी दुनिया में लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत का बनना दुनिया में एक एग्जाम्पल पेश करता है और दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है। There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipality etc. टोटल 36 लाख यानी कि 36 लाख इंडिया में टोटल लोग ऐसे हैं जो या तो ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं या म्युनिसिपैलिटी से बिलोंग करते हैं या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बिलोंग करते हैं। दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये कई देशों की जनसंख्या से भी क्या ज्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प्ड टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, ठीक है ना। इट हैज ऑल्सो इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। ये कहीं ना कहीं महिलाओं की जो भागीदारी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़ाता है और महिलाएं भी अपनी आवाज लोकसभा, राज्यसभा, लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत में अपनी आवाज उठा सकती हैं और अपने अधिकार, राइट्स के लिए
लड़ सकती हैं। ओके, उसी समय देर आर मेनी डिफिकल्टीज, कई सारे डिफिकल्टीज भी आए वाई इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, जब इलेक्शंस को लगातार कराया जाने लगा, ठीक है ना। ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, ग्राम सभा के इलेक्शन रेगुलरली नहीं कराए जाते थे। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स को लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं किया। नॉट हैव द गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज, या उन्हें पैसा भी नहीं दिया लोकल डेवलपमेंट करने के लिए। वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम द रियलाइजिंग दैट आइडियल ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट, और कहीं ना कहीं सेल्फ गवर्नमेंट के आइडिया को खत्म करने की कोशिश करता है। आज ये चैप्टर फेडरलिज्म खत्म हुआ, इसके क्वेश्चन आंसर और इस चैप्टर की जो समरी है आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास में आने के लिए।